Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मोटिवेशन एंड मार्केटिंग टुडे विद आबिद रहमान मरवत के लाइव फेसबुक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और काफ़ी टाइम गुजरा के कोई हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ आपसे, ना कोई फ़ेस टू फेस ट्रेनिंग हुई हमारे जो कि रूटीन के हमारे दोस्त हैं उनसे, या इसी तरह के दूसरे जो हमारे चाहने वाले हैं और दोस्त हैं जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट के डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए और इस सूरत हाल को किसी तरीके से इस फासलों को कम किया जाए। तो इस सिलसिले में एक छोटे से सेशन का इनेकाद किया और उसमें कुछ बुनियादी बातें मैं चाह रहा था कि शामिल हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। के उसमें हम कोई मुश्किल बातें ना करें और वो ज़रूरी बातें जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा और ज़िंदगी से है उसको सामने रखते हुए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आप इस टॉपिक पे देख लें, आपको गूगल में हज़ारों लाखों आर्टिकल मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, ऑनलाइन बुक्स मिलेंगी। आप यूट्यूब पे चले जाएं तो आपको हज़ारों की तादाद में वीडियोस मिलेंगी और जो आपको बताएंगी, जो आपको गाइड करेंगी कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स। और ये तमाम वीडियोस और ये तमाम जो राइटिंग मटेरियल है या जो भी के नेट पर जितना मटेरियल पड़ा हुआ है, ये आपको गाइड करता है कि एक कामयाब कारोबारी शख्सियत कैसे बना जाता है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये रूटीन से ज़रा हट कर है। इसका ताल्लुक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, आपके तजर्बात से है, आप पर गुज़रने वाले हालात से हैं, उन तजर्बात का से है जिनका मैं ज़ाती तौर पर पिछले कई सालों में मुशाहिदा कर चुका हूँ। मेरे नज़दीक अगर एक इंसान में अच्छे औसाफ नहीं है, वो औसाफ जिनका ताल्लुक़ इंसान की शख्सियत से है, जिनका ताल्लुक़ इंसान के अंदर से है, वो पॉजिटिव एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक़ इंसान की अंदर और ख़ुद ही से है, तो मेरे ख़्याल में जब तक हम उन चीज़ों को पैदा नहीं करेंगे हम एक कामयाब इंसान भी नहीं बन सकते और ना ही हम एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं और ना ही हम एक कामयाब शख्सियत बन सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा। मैं सऊदी अरब के शहर मक्का में मुलाजमत करता था। मुझे मेरे एक दोस्त ने रात को कहा कि आबिद, तुम्हारी ड्यूटी तो 5 बजे ख़त्म हो जाती है, तुम एक काम करो, 5 बजे के बाद ज़रा मेरी फार्मेसी पर आकर खड़े हो जाना। तुम खुद भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी जॉब अगर किसी दूसरी कंपनी में है लेकिन लाइसेंस होल्डर तो हो, और मुझे 2 घंटों की छुट्टी चाहिए। मेरे कुछ दोस्त रिश्तेदार हरम काबा आए हुए हैं तो मैं उनकी नुसरत के लिए जाना चाहता हूं। तुम अगर सिर्फ 2 घंटे मेरी जगह खड़े हो जाओ तो मैं बड़ी आसानी से अपने रिश्तेदारों से मिल आऊँगा। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया और उसकी फार्मेसी पर उसने फ़ौरन ओवरऑल उतारा और मुझे पहनाया। मैंने उसको पहना और अपना लाइसेंस जो है सामने लगाया और मेरा दोस्त फार्मेसी से निकल गया। ये तकरीबन रात के कोई 10 बजे का टाइम था और मैं फार्मेसी सऊदी अरब में तरीका ये है कि आप जब डॉक्टर कोई दवाई लिख देता है तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर जब कोई मर्ज़ की तशख़ीस कर देता है तो फार्मासिस्ट आपको दवाई की जांच पड़ताल के बाद आपको फार्मासिस्ट दवाई देता है। तो मेरे पास कुछ प्रिस्क्रिप्शन पड़ी हुई थी, मैंने उनके मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक उनको उस पर दवाइयाँ लिखी और जो हेल्पर था उससे कहा कि जनाब ये आप बना लें और ये लोगों को दे दें। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं शुरू में ही 5-10 मिनटों में ही काबू कर गया और मुझे कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज़ हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि रात के तकरीबन 11 बजे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में दाखिल होती है और ये इतनी खूबसूरत लड़की है जिसे आज तक मैंने इतना हुस्न कभी नहीं देखा। ये लड़की मेरे कमरे में आती है और जिस फार्मेसी के जिस छोटे से पोर्शन में शीशे के बंद कमरे में मैं मौजूद हूँ, जिसमें ब्लड ग्लासेस हैं,
वहाँ आकर खड़ी होती है और मुझे कहती है कि ए डॉक्टर इश्तिबगा इंत तय्यब कोइस। मैं उसे कहता हूँ, बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं पाता। ये लड़की फिर मुझे कहती है डॉक्टर इंत तय्यब कोइस इश अखबारक। मैं इसे कहता हूँ आइवा इश्तिबगा, क्या चाहिए तुम्हें। ये लड़की मुझे कहती है कि उम्मी दहन मर्रा ताबान फिर अलम फिर रजल मर्रा शदीद फिर दवा मौजूद। तो मैं उसे कुछ दवाई दे देता हूँ, ये चली जाती है। और आधे घंटे बाद जब ये फिर आती है तो कहती है कि डॉक्टर इंत मिया मिया डॉक्टर उम्मी दहन मर्रा कोई माफ़ी मुश्किल कुल्लो दर्द मर्रा खलास। मैं भी बड़ा खुश होता हूँ और इसके आने से मुझे और खुशी होती है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इतना खूबसूरत हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा। ये बावकार शख्सियत और ये खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा, इतना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लहजा किसी खातून का मैंने आज तक नहीं देखा था, जिसमें हुस्न भी पूरा हो, मशरक़ की रवायात भी पूरी हों और खूबसूरती भी पूरी हो। आधे घंटे बाद जब ये दोबारा आती है तो मुझे कहती है कि मेरी एक बूढ़ी दादी है, अगर उसके लिए कोई दवाई दे दे। मैं उसे भी कुछ दवाई दे देता हूँ। और जब ये लड़की चली जाती है जिसकी उम्र 20-21 साल है, तकरीबन 20 मिनट के बाद ये फिर एक मर्द के साथ मेरे कमरे में दाखिल होती है और उसे कहती है कि अबूया हाजा डॉक्टर आबिद हाजा मियाँ मियाँ डॉक्टर। और मुझे कहती है कि डॉक्टर आबिद हाजा हबूया हग्गी, यानी ये मेरे वालिद साहब हैं। और उन्हें कहती है कि ये डॉक्टर आबिद हैं और उन्हें बताती है कि इनके दोनों प्रिस्क्रिप्शन से मेरी दादी भी और अब अम्मी भी ठीक हो गई हैं। तो मैं उस शख्स से कहता हूँ कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो वो कहता है कि यस। तो मैंने कहा कि अना जदीद फिर सऊदिया, मैं नया हूँ सऊदिया में, तो इतनी अच्छी अरबी मेरी नहीं है, इट्स फार मोर बेटर इफ़ वी कैन टॉक इन इंग्लिश। तो मैं उसे कहता हूँ कि यू हैव वेरी गुड करेजियस गर्ल, your daughter is full with confidence and Eastern values. The way she is talking with the strangers and the way she is talking, she is making the eye contact with the stranger. I can easily see the positive attitude behind that, and you can say the confidence. I really impressed whatever I observed in your daughter. तो आपको पता है वो शख्स मुझे क्या जवाब देता है। ये शख्स मुझे कहता है डॉक्टर, जिसका उर्दू में मैं आपको तर्जमा बता देता हूँ। ये शख्स मुझे कहता है डॉक्टर, मैंने इस लड़की की माँ के अलावा किसी दूसरी औरत पर आज तक बुरी नज़र नहीं डाली। डॉक्टर, मैंने किसी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखा सिवाय इसकी माँ के साथ मैं आज तक किसी दूसरी गैर महरम या नामहरम खातून के साथ नहीं सोया। जब मैं अपने किरदार की इस हद तक हिफाजत करूँगा, जब मैं अपनी नज़र की इस हद तक की हिफाजत करूँगा, तो मेरा रब जालिम कैसे हो सकता है। वो मुझे ऐसे बेटी या ऐसे औलाद कैसे दे सकता है जिसकी नज़र में मैल हो, जिसकी किरदार में मैल हो और जिसके अंदर मैल हो। आज अगर हम अपने लोगों से पूछें, अपने आप से पूछें कि हमारी ख्वाहिश तो बड़ी होती है कि मैं एक कामयाब शख्स बन जाऊं, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊं। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे औलाद तरक्की करे, वो CSS करे, वो दूसरे ज़िंदगी के दूसरे मैदानों में बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो। लेकिन क्या अपने गिरबान में झांक कर अपने आप से ये पूछा है कि मैंने अपने किरदार की तामीर किस हद तक की है, मैंने ख़ुद को गुनाहों से बचने की कोशिश किस हद तक की है। अगर की है तो यकीनन मैं एक कामयाब शख्स भी बनूंगा और कामयाब बिजनेसमैन भी बनूंगा। ये तो था एक इंसान का ज़ाती ताल्लुक़ जो कि हम एक उसके साथ करते हैं एक कामयाब इंसान बनने के लिए। कामयाब बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि नो योर प्रोडक्ट। द सेकंड मेन थिंग इज़ टू नो योर प्रोडक्ट। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जब मार्केट में आते हैं, मैंने देखा है और मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट अ बिग डील, प्रोडक्ट सेलिंग इज़ द रियल साइंस। प्रोडक्ट को बेचना ही असल कहानी है, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद बना लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी से इंपोर्ट कर लेते हैं, चाइना से बनवा लेते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप गूगल उठाएं और आपको 2 सेकंड में सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग इज़ द रियल साइंस।
तो सबसे पहले जहाँ तक आप अपने किरदार की सफाई पर तवज्जो देते हैं और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, एक कमिटेड इंसान बनाते हैं, उसके साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये भी पहचानें कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आपकी मार्केट कौन सी है। अगर आपकी पूरी मार्केट आपको क्लियर नहीं है कि मार्केट के किस सेगमेंट को आपने टारगेट करना है, इसकी डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक इसकी सेगमेंटेशन कैसी है, इसकी ए क्लास कस्टमर, बी क्लास कस्टमर, सी क्लास कस्टमर कौन से हैं, अपने प्रोडक्ट की नेचर और कीपिंग इन व्यू द प्रोडक्ट फीचर एंड बेनिफिट, अगर आपको टारगेट मार्केट का पता नहीं है तो आप कभी भी एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तीसरी बात, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत से दोस्तों को ये पता ही नहीं होता कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट के किस सेगमेंट में कहां पर पोजीशन हो रही है। पोजीशन होने का जो आसान सा मतलब है, दुनिया जहान की शैम्पू के इश्तिहार देखे होंगे, लेकिन एक वाहिद शैम्पू में आता है कि खुश्की और सिकरी का इलाज, तो आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है। जी दोस्तों, बिल्कुल, ये क्या है, इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को खुश्की और सिकरी के साथ पोजीशन कर दिया है, अटैच कर दिया है। जहां तक आपके प्रोडक्ट का ताल्लुक है, आप अपने प्रोडक्ट को जब तक किसी खास टैग के साथ अटैच नहीं करते, आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एक कामयाब और अच्छा और एक हेल्दी मार्केट नहीं क्रिएट कर सकते। और चौथी या बल्कि पांचवी बात यह है कि नो योर कंपटीशन। बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं देखता हूं, दे डोंट नो अबाउट देयर कंपेटिटर्स। उनकी साइज के बारे में उनको पता नहीं होता, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में उनको पता नहीं होता, उनके प्राइस के बारे में उनको पता नहीं होता, उस पर चलने वाले स्कीम के बारे में उन्हें पता नहीं होता, परसेंटेज जो मार्केट में उसकी कंपटीटर ऑफर कर रहा है ये उन्हें पता नहीं होता। Always remember, if you don't know the total market size of the product you are selling, if you don't know the particular share of each competitor in the market, in the total market size, I don't think you can play in a very good way. तो सबसे पहले जहां तक आपने अपने आप को ठीक करना है और एक ऐसा किरदार और एक ऐसा अपने अंदर खूबियां लानी है कि लोग आपको एक बावकार शख्सियत समझें। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए एक कामयाब इंसान बनना ज़रूरी है कि लोग आपका एतमाद करें, लोग आपसे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, और जब आप किसी को कोई बात कहें तो वो उसके लिए उसको वैल्यू दे, तो तभी आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। और उसके बाद यू शुड नो योर प्रोडक्ट, आपको आपकी प्रोडक्ट का पता हो, एंड उसके बाद आपको ये पता हो कि आपके कंपटीटर्स कौन से हैं, आपकी मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा जो चंद बुनियादी बातें मैंने आपको बताई हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जितना ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, जितना प्रोडक्ट नॉलेज आपको क्लियर होगा, आपको प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट का पता होगा, आपको प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट का पता होगा, जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास आपके प्रोडक्ट का होगा, उतना ज़्यादा आप मार्केट कि बैटल फील्ड में अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर अंदाज से डिफेंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स, जब उनका नॉलेज भी आपके पास होगा। और बाकी बातों के अलावा अगर आप लोग देखें कि बहुत सारी बातें होती हैं, हमने अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिव भी रहना होता है। क्रिएटिविटी क्या चीज़ है? सारी दुनिया भीड़ चाल में चल रही है, लेकिन आपने प्रोडक्ट में कोई डिफरेंट क्रिएटिविटी लानी है इन टर्म ऑफ सर्विस, इन टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इन टर्म ऑफ ब्यूटिफिकेशन, इन टर्म ऑफ पैकिंग, इन टर्म ऑफ एनीथिंग। लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपने ज़रूर लानी है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट दूसरों से मुमताज़ नज़र आए, उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो, उसकी टैगिंग अच्छी हो,
उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, उसकी सर्विस प्रोविजन अच्छी हो, कोई ऐसी चीज़ आपने प्रोडक्ट में ज़रूर डालनी है जो आपको स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड बनाने में मदद दे, जो आपको दूसरों से मुनफरिद और मुमताज़ बनाने में मदद दे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो रूटीन के प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी अटेंशन वहाँ पे करे। तो until and unless you will not be creative, you cannot sell your product in a more better way. और दूसरी बात, स्टे फोकस। मैं अक्सर ट्रेनिंग में ये बात करता रहता हूँ कि ऑलवेज स्टे फोकस। यू शुड नो अबाउट very clearly, you should be very clear, you should be very clear about your market, about your product, about your competitors, about your market segment, about the age group you are addressing, and the customer you are looking for. ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप कभी भी एक कामयाब बिजनेसमैन या एक कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। इन तमाम चीज़ों के सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद ही तजर्बा करें और जाएं मार्केट में, लोगों से गुफ्तगू करें, बात करें, डीलर से मिलें, रिटेलर से मिलें, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, ऑर्डर टेकर से मिलें। ये तमाम मार्केट के वो स्टेक होल्डर्स हैं जो आपको नॉलेज देंगे, जो आपको कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में बताएंगे, जो आपको कस्टमर की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के बारे में बताएंगे। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया।